भारत एलओसी पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन खराब हो सकता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC के राब्ता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर के तहत वज़ीर खारजा इजलास से खिताब। कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियत से अक़लियत में बदलना चाहता है। भारत मज़ालिम से कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी ख़त्म करने में नाकाम है और नाकाम रहेगा। लॉकडाउन से सर्विस सेक्टर तबाह हो गया। सूबे मुझसे पूछते तो कभी ऐसा लॉकडाउन न होने देता। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब। कहते हैं कि बहुत तनकीद हुई लेकिन शुक्र है मेरी बात सुन ली गई। अब तक समझ नहीं आई कि सिंध में छाबड़ी वालों को क्यों बंद किया गया। आज हमारे हालात भारत जैसे बुरे हैं तो इसकी एक वजह एहसास प्रोग्राम भी है। कोरोना रिलीफ फंड से मुस्तहिकीन को मुख्तसर वक्त में बड़ी रकम बांटी गई। कोरोना से पहले ही सड़कों पर सोने वालों के लिए पनाहगाह और लंगर का एहतमाम किया। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 89 जिंदगियां निगल गया। 4,471 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 3,590। 1,81,088 मुतासिर। सिंध में कोरोना के मजीद 1464 नए केसेस सामने आ गए। सिर्फ कराची में मजीद 976 अफराद कोरोना का शिकार। 14 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 549 लॉकडाउन लगाए गए। लॉकडाउन वाले इलाकों की आबादी 90,94,000 के करीब है। सिस्टम, कुदवाई सिस्टम, ओमनी सिस्टम, क्या बात करते हो आप लोग? हाँ, मैं सिंध की जाई नहीं हूँ। मां सिंध की जाई ना आया, मुझे खबर ना है तो हिते जेके वेठा उन्हनि जो घर छा है, काथे हुयो घर, केड़े मोहल्ले में किराए ते रहंदा हो, हाणे ता काथे फुगाओ, हाणे ता मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे आकर चैलेंज करे, क्यों नहीं नजर आता करे उसको नैब को। महकमा सकाफत सिंध के 62 कनासो सिस्टम की गूंज सिंध असम्बली के ऐवान तक पहुंच गई। रुकन सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी की कनासो सिस्टम के करप्शन लूटमार पर जज्बाती तकरीर। कहती है कि सिंध में करप्शन करने के लिए सिस्टम बने हुए हैं। महकमा सकाफत में कनासो सिस्टम की करप्शन सबके सामने है। आज एक और खातून भी सिटी कोर्ट में करप्शन के खिलाफ बोली। नुसरत सहर अब्बासी की तकरीर पर ऐवान में शोर शराबा। बीवी पर तशद्दुद का केस। महकमा सकाफत और सयाहत के रूपोश अकाउंटेंट हाकिम राहोजो के साहब अहलिया का सिटी कोर्ट में एहतजाज। कहती है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, अरबाब इख्तियार नाइंसाफ फराम करें। पुलिस ने मुकदमे में असलहे की दिफा शामिल न करके केस खराब किया। हाकिम अली राहोजो साथियों के साथ असलहे समेत मेरे घर में दाखिल हुआ। फरियाद थाने मुलजमान की सपोर्ट कर रहा है। महकमा सकाफत के मुलाजिम ने करप्शन करके जायदाद बनाई। मेरे पास सारे सबूत हैं। मुलजिम के जमानती ने अदालत में मुझसे बदतमीजी की। सिंध हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद पिटिशनर्स को JIT रिपोर्ट्स फराम नहीं की। फाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि JIT रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है जो पीपल्स पार्टी छुपाना चाहती है। पीपल्स पार्टी JIT रिपोर्ट रोककर कौमी मफाद के खिलाफ काम कर रही है। बिलावल जमहूरियत के लंबरदार बनने की कोशिश करते हैं। माजी की JIT रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए। कोरोना अस्पर नोटिस के सिंध ने पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 2 हफ्ते के दौरान मरीजों की तादाद 32,000 से बढ़कर 59,983 हो गई। सिंध में कोरोना से शरह अमवात 1.5% है। बरवक्त इक़दामात के सबब मरीजों की रिकवरी 49% से बढ़ गई। आइसोलेशन सेंटर्स में 11,680, ICUs में 332 बेड्स दस्तियाब। सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें 1 हफ्ते में अदा कर दी जाएंगी। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचो ने कराची में कोरोना के 182 मरीजों के घरों पर ही अमवात की तस्दीक कर दी।
जराये के मुताबिक कराची का कोई भी सरकारी अस्पताल कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं कर रहा। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के टेस्ट भी महदूद कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कोरोना के बायस अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है। वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन को कभी संजीदा नहीं लिया। एहतियात से ही कोरोना से बचा जा सकता है। नासिर हुसैन साहब आवाम को मामू बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं जो जैकबाज सिविल अस्पताल की जिम्मेदारी लेने से इनकारी हैं। नौवीन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि आप कहना चाहते हैं कि अगर जैकबाद में कोई जख्मी हो जाए तो NICVD से एंजियोग्राफी करवा ले। कल इम्तियाज शेख ने इस अस्पताल को नॉन फंक्शनल कह दिया था। अगर अस्पताल फंक्शनल नहीं तो वहाँ मरीज और डॉक्टर्स क्यों मौजूद थे। सिंध की हालत पर तवज्जो दें, कोरोना और सेहत पर कम अज कम सियासत से इस्तेमाल करें। सिंध के 8 अजला में NICVD अस्पताल हैं जो दिल का इलाज करते हैं। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, सिंध के अलावा पूरे मुल्क में और कहीं जिगर पेवंदकारी का अस्पताल भी नहीं। जनरल जिया का मार्शल्लाह, भुट्टो की फांसी, 92 का वर्ल्ड कप इस मुल्क की तबाही का बाइस बने। बिरजीज ताहिर ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना को मजाक समझा है, हर दूसरे दिन अपना मौका बदल देते हैं। आने वाले साल में अपने अखराजात तक पूरे नहीं कर सकेंगे। अनलीव अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ दौर में सेहत का हाल ये था कि कोंगो से मुकाबला हो रहा था। नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ साबिक सदर जरदारी, अनवर मजीद, हुसैन लुआई पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 जुलाई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने पाक लेन रेफरेंस में पहले ही फर्द जुर्म के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर कर रखी है। मुशीर खजाना हफीज शेख के जेर सदारत ECC का इजलास। मुल्क में गंदम आटे की कीमतों में कमी के इक़दाम की मंजूरी। निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाजत। ECC की पंजाब को दीगर सूबों की जरूरत के मुताबिक गंदम फराम करने की हिदायत। सेहत के शोबे के लिए ऑक्सीजन और सिलेंडर पर टैक्स छूट देने की मंजूरी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में कंट्रोल के लिए 3 माह तक मराद देने की भी मंजूरी। PIA तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। गुलाम सरवर ने वज़ीर आज़म को हादसे की वजूहात के बारे में बताया। रिपोर्ट में पायलट की एयर कंट्रोलर से गुफ्तगू, बेली लैंडिंग के फुटेज समेत अहम शवाहिद शामिल। कौमी एयरलाइन का तैयारा 22 मई को मलीर कराची में गिर कर तबाह हुआ। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अवामी खिदमत के लिए मिलकर काम करने की अज़्म का आदा। वज़ीर आला ने चौधरी परवेज इलाही की तजवीज़ पर गुजरात में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन के पास फलाह आम्मा का कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इश्यूज पर सियासत चमकाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शुमाली वैसान में शहीद कैप्टन सिपाही को शानदार खिराज अकीदत। कहते हैं कैप्टन सभी अबरार शहीद और सिपाही नवीद अख्तर शहीद जैसे जाबाजों पर पूरी कौम को फख्र है। हमारे अफसर और जवान शाना बशाना दहशतगर्दी के नासूर से नबर्दाजमा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी और अस्करी क़यादत एक सफ़े पर है। ऐसे हमले अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मारूफ जाकिर और आलमदीन अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन न्यू रिजविया सोसाइटी में उनके मदरसे में की जाएगी।
तालिब जौहरी आर्ज़ क़ल्ब के बायस कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर वज़ीर आज़म क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर सियासी क़ायदीन की जानिब से गमज़दा ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। आर्मी चीफ का मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक सिंथिया रिची की दरख्वास्त मेरिट पर नहीं, आइन के तहत अदालत आलिया तहकीकात से मुतालिक मामलात में मुदाखलत नहीं करती। FIA को इंक्वायरी का मुकम्मल इख्तियार है। मेरे साथ जो कुछ हुआ 2011 में ही अमरीकी सफारतखाने को आगाह कर दिया था। सिंथिया रिची की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं कि इस वक्त भी US सिटीजन सर्विसेज के साथ राब्ते में हूँ। जिस शख्स ने मुझे निशाना बनाया वो PPP दौर में मुल्क का ताकतवर शख्स था। पाकिस्तानी हुकाम को इस वाक़े के बारे में बताने का कोई जवाब नहीं। मुरीद अब्बास कत्ल केस अहम मुल्जिम आदिल जमानत पे जेल से रिहा हो गया। मुरीद अब्बास समेत कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज थे। मुद्दई ज़ारा अब्बास कहती हैं कि मुल्जिम की जमानत पर रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंसाफ के उसूल के लिए हर फोरम पर जाऊंगी। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में इंसाफ में ताखिर पर सिंध असम्बली में भी गूंज। इमरान शाह कहते हैं कि मुरीद अब्बास को 1 साल पहले दिन दहाड़े कत्ल किया गया। शवाहिद मौजूद हैं। मुरीद अब्बास के अहल खाना को इंसाफ दिलवाने के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए।